जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी बोर्ड मैथ का हुए पेपर का आंसर की देखेंगे, जो कि कक्षा 10 का मैथ के पेपर का आंसर की देखेंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें सेक्शन ए का जो खंड अ है उसका हम उस सभी क्वेश्चंस का आंसर को देखेंगे। अगर आप वैसे किए होंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो आइए चलते हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें है एक गणित का पेपर 2023 का, देख लीजिए 822 ईबी और यहाँ पर 928 है। 2023 गणित का पेपर केवल प्रश्न पत्र है। इधर देखिए 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको दिया गया था। तो चूँकि वो सब बातें छोड़िए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सेम वैसे करेंगे क्वेश्चन तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। खंड अ का कह रहा है कि कौन सभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें दिया 18, 25, बी दिया है 5, 15, सी दिया है 7, 21 और डी दिया है 31, 93। तो इसमें आप सभी लोग को पता होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभाज्य संख्याएं जिनका मौसा एक हो, सभाज्य संख्याएं जिनका मौसा एक हो, तो 18 और 25 का अगर हम मौसा निकालेंगे तो एक होगा। लेकिन अगर हम बी का देख लीजिए 5 और 15 का मौसा निकालेंगे तो ये 5 होगा। 5 से 5 का 5, 5 15 तो 5 होगा। उसी तरह इसमें 31 होगा, उसी तरह इसमें 7 होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरा नंबर 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग निकालिए। तो हम पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 का 2 से काटेंगे तो आएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 72 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 से फिर काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो इसमें गुणनखंड कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंडों का, तो देखिए 2 के घाते कितना 4 और गुणे 3 के घाते का 2। तो इसका क्या है, घातों का योग। तो घातों का योग कितना होगा, 4 + 2 बराबर 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब पूछा है कि यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा x 3x + यम y = 1 का अद्वितीय हल है। मतलब अद्वितीय हल का मतलब कि एक हल है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। इधर इसमें क्या कहा है कि समीकरण क्या दिया है, x - 2y = 3 और एक दिया है 3x + my = 1। तो इसमें कहा कि एक हल होंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि एक हल कब, इसका इस ऐसे जब प्रश्न पूछता है तो इसके 3 हल होते हैं। या तो इसमें एक पूछेगा एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे, एक पूछेगा कि कोई हल नहीं होगा और एक पूछेगा कि इसके अनंत हल होंगे। तो देखिए जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा तो क्या होगा, एक हल होंगे। और जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगे तो इसके एक भी हल नहीं होंगे। और अगला एक है, तो हमको कितना चाहिए, हमको इस पर चाहिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए क्या है, a1 बराबर कितना है 1, कामा b1 = 2, कामा c1 = 3 है। और इसमें देखते हैं a2 = 3, कामा नहीं b1 = -2 है और फिर b2 बराबर यम, कामा c2 बराबर
1 है। तो अब हम इस सूत्र पर रखते हैं। तो A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसी के एक हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब A1 क्या है, 1 अपान में A2 3 नॉट इक्वल टू B1 क्या है, माइनस का 2 अपान में B2 यम। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, तो क्या आएगा, यम बराबर नॉट इक्वल टू माइनस का 6। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 6। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, माइनस का 6। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, फिर उसके बाद दिया है x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 18 और एक दिया है x माइनस 2y बराबर 2। तो अब देखिए हम इनको जो है समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। तो हमको इस समीकरण के मूल को क्या करना है, बराबर करना है। तो अगर हम समीकरण 1 में 1 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें समीकरण 1 में गुणे 1 से और समीकरण 2 में गुणा 2 से करने पर। तो अब कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 18, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस 4y बराबर, और 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए घटा देते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 7y हो जाएगा, 3y और 4y 7y। और उसके बाद 18 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 अपान में 7। जब काटेंगे तो कितना, y बराबर 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख कर निकाल लेंगे x का मान। तो 2x प्लस 3y बराबर 18 है। तो इसमें हम समीकरण 1 में y का मान रख दें, तो 2x प्लस 3 गुणे 2 बराबर 18। तो 2x प्लस 2 3 6 बराबर 18। फिर उसके बाद 2x बराबर, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12। तो x बराबर 12/2 बराबर 6, मतलब x का बराबर 6 और y बराबर 2। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। x बराबर 6 और y बराबर 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगला बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर k2 के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो अभी हम बताए हैं कि जब a1 अपान a2 बराबर होंगे b1 अपान b2 के, अब बराबर होंगे c1 अपान c2 के, तो इनके अनेकों हल होंगे। क्या होंगे, अनेकों हल होंगे। तो अब हम इसी पर रखते हैं। क्या है समीकरण, x प्लस के वाई बराबर 1 समीकरण 1 है, और दूसरा है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से देखिए, हमारा क्वेश्चन से ही है, क्वेश्चन हमारा ए 5वां का ही है। अब देखिए इधर से हम अगर a बराबर इसमें लेंगे तो a1 बराबर क्या है, 1 है, b1 बराबर k है, और c1 बराबर 1 है। यहाँ से लेंगे तो a2 बराबर k है, और b2 बराबर 1 है, और c2 बराबर k स्क्वायर है। अब चलिए हम इस सूत्र पर रखते हैं। इस सूत्र पर रखेंगे तो a1 क्या है, 1 अपान में a2 क्या है, k इक्वल टू, अब b1 क्या है, k
अपान में B2 क्या है, B2 देखिए 1 है, इक्वल टू C1 क्या है, C1 क्या है 1 है, और C2 क्या है के स्क्वायर है। अब देखिए अगर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो एक एक नाम एक इसमें चला जाएगा, इससे गुणा होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में 1 अपान में के स्क्वायर। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इधर तो कितना आ जाएगा के स्क्वायर अपान में के स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आया, प्लस में 1 आया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 1। पांचवा क्वेश्चन का ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब उसी तरह देख लीजिए, उसी तरह छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 1 अपान में 7, तो एक्स का मान हमको फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम इसको तिर्यक गुणा कर दे तो 7 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ये 7 इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, तो एक्स बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्लस माइनस का 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, छठवें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि व्यास ए बी की एक वृत्त, इसमें कह रहा है कि व्यास ए बी की एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक होगा। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं, इसको भी हम हल करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसका ये ओ जो है एक केंद्र है और ए एक व्यास गया है। तो कह रहा है कि ए बी क्या है, एक व्यास है और केंद्र ओ है। तो एक वृत्त का केंद्र ए ओ क्या है 2, -3 तथा बी का निर्देशांक दिया है 1, 4। तो ए का हमको क्या निकालना है, निर्देशांक। तो अगर हम मान ले इसको ए को मान ले x1, y1, ओ को हम मान ले कि x, y, और हम बी को मान ले x2, y2 मान लें। तो हम निकालते मध्य बिंदु बराबर क्या होता है। तो अब देखिए, अब ये देखिए ये क्या, ए ओ त्रिज्या है बराबर किसके है, ओ बी के, और जो कि हम ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है। तो अब हम मध्य बिंदु यम बराबर, मध्य बिंदु यम बराबर, फार्मूला क्या है, मध्य बिंदु यम बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 अकामा y1 प्लस y1 प्लस y2 अपान में 2। ये क्या है, मध्य बिंदु का फार्मूला है। तो मध्य बिंदु दिया है क्या है x1, तो x y मध्य बिंदु दिया है। और देखिए अब देखिए x1 क्या है, x1 दिया है x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 अपान में 2। अब देख लीजिए x, y क्या माने, तो x, y क्या है 2, -3, ये देखिए बराबर होता है। अब x1 क्या है, x1 है, अब प्लस x2 क्या है
x2 क्या है 1 है अपान में 2 कामा y1 क्या है y1 है प्लस y2 क्या है 4 है y2 क्या है 4 है अपान में 2। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए ये क्या है 2 बराबर x1 प्लस 1 अपान में 2 कामा माइनस का 3 बराबर y1 प्लस 4 का 2। अब देखिए इधर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बराबर में x1 प्लस 1। अब और इधर देखिए कामा इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बराबर y1 प्लस का 4। अब देखिए अगर ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा 3। ये देखिए प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस में माइनस जुड़ेगा -6 में -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 होगा। और y1 बराबर क्या है -10, तो x1 बराबर 3 और y1 बराबर माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कामा माइनस का 10, ये हमारा बिंदु ए का निर्देशांक होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है, तो के का मान याद कीजिए। तो हम जानते हैं b का स्क्वायर -4ac बराबर 0, हमको इसी सूत्र पर रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए a बराबर क्या है, a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 12 है और c बराबर k है। और हम एक प्रैक्टिस सेट में इसको हम सॉल्व करवाए थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन सेम का सेम एकदम फंस गया है आप हमारे प्रैक्टिस सेट में। और एक मध्य बिंदु वाला भी हम फर्स्ट वाले वीडियो में आपको डाले थे मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु वाला भी देखिए हम बोले थे कि डिजिट बदला रहेगा, अंक जो है बदला रहेगा, लेकिन मेथड जो वही होगा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो एकदम सेम टू सेम अब लगाए होंगे। चलिए अगला हम इसको लगाते हैं। तो b का स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब इस पर हम रखते हैं b का स्क्वायर क्या है माइनस का 12 का होल वर्ग और -4, a क्या है 3 गुणे c क्या है k बराबर का 0। अब देखिए इसको अगर हम वर्क करेंगे तो 144 माइनस 4 3 12 का k बराबर 0। अब देखिए माइनस का 12 के इसको बराबर की साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 144, तो माइनस का माइनस कट गया, तो k बराबर 144 बटा में 12 से काटेंगे तो k बराबर क्या आएगा 12। एकदम सेम क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दो, देखिए इसको भी हम अनसॉल्व पेपर में सॉल्व करवाए थे। देखिए इसको भी हम अनसॉल्व पेपर में जब हम फर्स्ट वीडियो डाले थे तो उसमें सॉल्व करवाए थे कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आयाम आवश्यक रूप से समान न हो तो कहलाती क्या कहलाती है समरूप आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है समरूप। जैसे कि कोई दो त्रिभुज है, एक छोटा एक बड़ा है, तो इनके देखिए ये समरूप है, ये देखने में एक ही आकार के हैं, लेकिन क्या इनके मानक जो है क्या बराबर है, नहीं, हम इन्हीं को क्या कहते हैं समरूप कहते हैं। अगला आइए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हम मानते कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये क्या है समरूप त्रिभुज है, ये क्या है समरूप त्रिभुज, ए है ए बी सी, ए है पी क्यू आर। तो समरूप त्रिभुज के भुजाएं क्या होती है आपस में क्या होती है बराबर होती है। जैसे ए बी अनुपाते पी क्यू बराबर होते हैं बी सी अनुपाते क्यू आर बराबर होते हैं ए सी अनुपाते पी आर, क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो किसी एक क्या दिया है कि इनका संगत भुजा है, तो कोई संगत भुजाएं क्या है 3:5
5 के क्या है बराबर है। तो देखिए ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर होगा। तो कोई संगत भुजाएं का अनुपात दिया तो इसका क्षेत्रफल पूछा, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि ए बी सी अब बटे का त्रिभुज पी क्यू आर इन सब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, इनके संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। तो हम मान लेते ए बी अपान में पी क्यू के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, तो सबके बराबर ये 3/5 होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी अपान में पी क्यू आर बराबर होगा। तो अब यहाँ पर 3:5 का वर्ग करेंगे, तो अब बराबर में क्या है 3 तरीके 9 और 5 5 25, तो अनुपात क्या हो जाएगा 9:25। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है 10वें का ए सही होगा। तो अगर आप लोग ऐसे लगाए होंगे तो आप लोग को एकदम फुल पूरा भर भर का नंबर मिलेगा। आइए 11वां चलते कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि अगर दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होती है तो क्या होती है, वह समकोण त्रिभुज होता है। तो देख लीजिए अगर हम इन सब का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 12 16 और 9 और 16 कितना 25 और 5 का वर्ग 25। तो देखिए बराबर आ गए, तो बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर इसमें पूछा है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः इतना है 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह है जैसे हम इसको लगाए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सेम उसी तरह है। ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा। अब तीसरा पूछा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम हम बताए थे एक सवाल इसी तरह, tan वाला नंबर भले बदला हो लेकिन हम बताए थे। चलिए हम इसको लगाते हैं, कोई समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। एक फार्मूला आपको बताएं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसको कहते हैं साइन कॉस टेन। तो टेन बराबर क्या है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है 8 है और आधार 15 है। तो हम पहले कर्ण निकाल लें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं, तो कर्ण बराबर अंडर रूट में क्या है 15 का वर्ग 225 और प्लस लंब 8 का वर्ग 64। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में अगर हम इसको करेंगे तो 5 और 9, 5 और 4 9 और 6 2 8, 289 और 289 का वर्ग क्या होता है 289 किसका वर्ग है तो 17 का। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 17। तो अब कोसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक का मान पूछा है हमसे, कोसेक का मान पूछा है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या है 17 है और बटा में 15 बटे में 8, लंब क्या है 8, तो कोसेक थीटा बराबर 17 बटा में 8, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए इसमें कह रहा है 14 कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का मान निकालना है। तो हम इसको करते हैं 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर, ये देखिए इधर गुणा कर रहा है 2, तो इधर चलेगा तो क्या करेगा भाग करेगा,
तो बटे में 2। अब हम इसको कॉस 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 कॉस किसका मान होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो 1/2 की जगह हम क्या लिखते हैं? कॉस 60 अंश लिख दे। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया तो 3 थीटा बराबर 60। तो अब थीटा बराबर क्या आएगा? तो 60 डिग्री अपान में 3। तो अब 3 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो थीटा बराबर क्या? 20 डिग्री। थीटा बराबर 20 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थीटा बराबर 20 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है कि दो वृत्त की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या पूछा है? परिधि। परिधि क्या दिया है? 3:2। परिधि दिया है 3:2। तो हम लोग को जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है पाई 2 पाई आर। लेकिन क्या हम इसको R1 अपान में, पहली वृत्त का त्रिज्या R1 है और दूसरी वृत्त का त्रिज्या R2 हम मानते हैं, तो पहली वृत्त की परिमाप क्या हो जाएगा? 2 पाई R1 और दूसरी वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 पाई R2। अब बराबर दिया क्या? 3/2। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 अपान में R2 बराबर क्या है? 3/2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर अपान में पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। R1 है क्या? 3 का स्क्वायर और R2 क्या है? 2 का स्क्वायर। तो बराबर 3 3 9 अपान में 4। तो इनका क्या अनुपात होगा? 9:4। 9:4 यही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर? ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही होगा। अब पूछ रहा है, इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोले, तो हम एक अर्धगोला बनाते, दो अर्धगोले बनाते हैं और एक ये है, ये दो अर्धगोला है ठोस। तो इसकी त्रिज्या क्या है? r है। इसकी त्रिज्या दो समान है तो r है। तो अब बताइए कि अर्धगोले, तो बताइए कि अर्धगोला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले, एक समान त्रिज्या r के अर्धगोले का उनके आधारों से जोड़ा जाए तो नए बने ठोस वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बताइए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई r का स्क्वायर। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो अगर इसका त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या r है, तो इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका भी होगा 3 पाई r स्क्वायर। अब हम ये कह रहा है कि ये दोनों को हम जोड़ दें। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a, इसका ये क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। अब हम बाहर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या इसको क्या कर दें? ये देखिए हम दोनों को जोड़ दिए और जब जोड़ें तो इसमें से इसको घटाएंगे। और चूंकि ये जो है इन दोनों के साथ में है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस का 2, 2 है तो 2, ये देखिए पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर। तो अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 3 3 6 पाई r स्क्वायर और माइनस का 2 पाई r स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। यही आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें क्या है? मानक विचलन। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं है। हम
आपको हर साल पेपर में करवाए भी थे इसके पहले। अब बोल रहा है कि 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम समांतर माध्य भी आप लोग को बताए थे, सेम क्वेश्चन एक क्वेश्चन बताए थे। अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे हमारी, तो सेम के सेम एक क्वेश्चन बताए थे। तो अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अब बटे में संख्या। तो सभी संख्याओं का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपान में संख्या क्या है 9 है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। अब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, यही समांतर माध्य होगा 5 आएगा। अब बोल रहा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है बताए थे, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब इसी बहुलक बराबर लिख दे, 3 माध्यिका दिया है 16 और -2 माध्य दिया है 15। तो 16 32 होता 48 और -15 दूना के 30, घटाएंगे तो आएगा 18। तो बहुलक बराबर क्या है, बहुलक बराबर 18, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब बताइए माध्यिका बराबर क्या होता है, इन 5 5 हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 6 कितना 11, बटे में 2 से भाग देते तो कितना 5.5। तो हमारी माध्यिका बराबर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो जो हमने अपलोड किया है पहले अगर आप देखे होंगे तो हूबहू वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, आप जरूर आंसर सही कर आए होंगे। आपका आंसर की हमने खंड अ का दे दिया है, सेक्शन नंबर ए का आंसर की दे दिया है। आप लोग सभी लोग मिला लें किनका किनका जो सही होगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या नंबर आप लोग का सही है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके सेक्शन ए में कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आप जिस तरह से हम बताए हैं अगर उतना पूरा किए होंगे तो आपको 20 का 20 नंबर मिलेगा। और आपको अगले क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम खंड बी का भी सॉल्व करके ज़रूर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, धन्यवाद।